ओम शांति। 12/12/79 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग है रूहानी अलंकार और उनसे सजी हुई मूर्तियाँ। आज अमृत वेले हर एक बच्चे की सजी सजाई हुई मूर्त देखी। बाप दादा ने क्या देखा? हर एक बच्चा अति सुंदर छत्र छाया के नीचे बैठा हुआ है। जिस छत्र छाया के नीचे होने के कारण प्रकृति और माया के वार से बचे हुए थे। बहुत रूहानी सेफ्टी के साधन के अंदर थे। जरा सा सूक्ष्म वाइब्रेशन भी छत्र छाया के अंदर नहीं पहुंच सकता। ऐसी छत्र छाया के अंदर विश्व कल्याण की सेवा के जिम्मेवारी के ताजधारी बैठे हुए थे। डबल ताज बहुत सुंदर सज रहा था। एक संपूर्ण प्योरिटी के हिसाब से लाइट का क्राउन, दूसरा सेवा का ताज। इसमें नंबरवार थे और किसी किसी बच्चे की प्योरिटी की 3 स्टेजेस संकल्प, बोल और कर्म के लाइट का क्राउन एक तो फैला हुआ ज़्यादा था, जिनमें तीनों चीज़ें थी, संकल्प, बोल और कर्म, तीनों ही प्योर थे, तो उनका लाइट का क्राउन ज़्यादा फैला हुआ था। जितनी तीनों स्टेज की प्योरिटी, उसी अनुसार लाइट का क्राउन चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहा था। किसी का ज़्यादा तो किसी का कम था। साथ साथ सेवा की जिम्मेवारी के अनुसार लाइट की पावर में भी अंतर था, अर्थात परसेंटेज में फ़र्क था। कोई 10 पावर के तो कोई 1000 पावर के। परसेंटेज और फैलाव अनुसार भिन्न भिन्न नंबरवार ताजधारी थे। जितने ताज में नंबर थे, उसी अनुसार छत्र छाया में भी फर्क था। तो पहले ताज की बाबा ने विशेषता बताई, फिर बाबा कहते हैं उसी अनुसार फिर छत्र छाया में भी फर्क था। किसी की छत्र छाया इतनी बड़ी थी जो उसी छत्र छाया के अंदर रह कार्य कर सकते थे। सारे विश्व का भ्रमण छत्र छाया के अंदर कर सकते थे। इतनी बेहद की छत्र छाया थी। और किसी किसी की यथाशक्ति नंबरवार हद की थी। ऐसी हद की छत्र छाया के अंदर बैठे हुए, अर्थात अपने पुरुषार्थ के अंदर सदा याद की बजाय नियम प्रमाण, समय प्रमाण याद में रहने वाले। कुछ कैसे थे? नियम प्रमाण, और बाबा कहते समय प्रमाण याद में रहने वाले। 4 घंटे वाले, 8 घंटे वाले, अर्थात याद को भी हद में लाने वाले। याद तो बेहद के बाप की है, लेकिन याद करने वालों ने बेहद की याद को भी हद में ला दिया है। बाबा कहते संबंध तो अविनाशी है, लेकिन संबंध निभाने वालों ने समय निश्चित कर विनाशी कर दिया है। और लेने में तो फराक दिल है, और देने में कहाँ कहाँ इकोनॉमी बचत करते हैं। और बाबा बताते इकोनॉमी कैसे करते हैं हम बच्चे, बाबा बता रहे हैं। वो जानते हो, कई बच्चे बड़ी होशियारी से बाप से रूरिहान करते हैं। क्या कहते हैं? फलानी बात में इतना तो परिवर्तन कर लिया बाबा, बाकी थोड़ा सा है, वो भी हो जाएगा। इतना थोड़ा तो होगा ही ना अभी। बाबा कहते लेने में तो नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा दे दो। अगर बाप कोई महारथी की स्पेशल खातरी करे तो संकल्प उठेगा कि क्यों, हम भी तो अधिकारी हैं, उनको क्यों खास करते हैं। बाबा कहते लेने में जरा भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देने में थोड़ा थोड़ा कर खत्म कर देंगे। ये इकोनॉमी करते हैं। चतुराई से बाप को भी दिलासे देते हैं कि जरूर संपन्न बन जाएंगे, हो जाएगा। बाबा कहते जब लेना 1 सेकंड का अधिकार है, तो देने में भी इतने फ्राक दिल बनो। परिवर्तन करने की शक्ति फुल परसेंटेज में यूज़ करो। नंबरवार होने के कारण माया के वाइब्रेशन, वायुमंडल, व्यक्ति वैभव और स्वभाव संस्कार वार करते हैं। नहीं तो छत्र छाया के अंदर तो सदा सेफ रह सकते हैं। तो बाबा कहते ताजधारी भी देखे। बाबा ने पहले ताजधारियों की विशेषता बताई, फिर छत्रधारी भी देखे, छत्रधारियों की भी विशेषता बताई। अब बाबा कहते हैं साथ साथ सभी ताजधारी तख्त नशीन भी देखे। अब क्या बता रहे बाबा? तख्त नशीन। तख्त तो जानते हो ना, बाप के दिल तख्त नशीन। लेकिन ये दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा बैठ भी वही सकते हैं जो सदा प्योर है। बाप तख्त से उतारते नहीं, लेकिन स्वयं उतर जाते हैं।
बाप की सब बच्चों को सदा काल के लिए ऑफर है कि सब बच्चे सदा तख्त नशीन रहो, लेकिन ऑटोमेटिक कर्म की गति के चक्र प्रमाण सदा काल वही बैठ सकता है जो सदा फॉलो फादर करने वाला है। संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार उसी समय पश्चाताप करते हैं। वह महसूस करते हैं कि तख्त नशीन से गिरती कला में आ गए। अगर कोई ज़्यादा उल्टा कर्म होता है तो पश्चाताप की स्थिति में आ जाते हैं, और अगर कोई विक्रम नहीं है लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है तो पश्चाताप की स्थिति नहीं लेकिन महसूसता की स्टेज होती है। और बार बार व्यर्थ संकल्प महसूसता की स्टेज पर लाता रहेगा कि ये नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग है। जैसे कांटे के समान ये बात चुभती रहेगी। जहाँ पश्चाताप की स्थिति व महसूसता की स्टेज अनुभव होगी, बाबा कहते वहाँ तख्त नशीन के नशे की स्टेज नहीं होगी। फर्स्ट स्टेज है तख्त नशीन, सेकंड स्टेज है करने के बाद महसूसता की स्टेज, और महसूसता की स्टेज में भी नंबर है। फिर कोई तो करने के बाद महसूस करते हैं और कोई करते समय ही महसूस करते हैं, और कोई कर्म के पहले ही कैच करते हैं कि कुछ होने वाला है। कोई करने के बाद, कोई करते समय, और कोई करने से पहले ही कैच कर लेते हैं कि कुछ होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, और आने से पहले ही महसूस कर कैच कर समाप्त कर देते हैं। तो सेकंड स्टेज है महसूसता की, और तीसरी स्टेज है पश्चाताप की। इसमें भी नंबर है, महसूसता में भी नंबर बताए बाबा ने। फिर बाबा कहते हैं पश्चाताप में भी नंबर है। कोई पश्चाताप के साथ परिवर्तन कर लेते हैं, और कई पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते। पश्चाताप है लेकिन परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। तो उसके लिए बाबा कहते क्या करेंगे, वो बाबा हमें युक्ति बता रहे हैं कि कई बार हमें पश्चाताप भी होता है लेकिन हम परिवर्तन नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करना है। ऐसे समय पर बाबा कहते विशेष स्वयं के प्रति कोई ना कोई व्रत और नियम बनाना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल के कार्य की सिद्धि के लिए विशेष नियम और व्रत धारण करते थे, व्रत से वृत्ति परिवर्तन होगी, वृत्ति से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि विशेष व्रत के कारण बार बार वही शुद्ध संकल्प जिसके लिए व्रत रखा है वो स्वतः याद आता है। बार बार उसका सिमरन करेंगे ना। जैसे भक्त लोग विशेष किसी देवी या देवता का व्रत रखते हैं तो ना चाहते भी सारा दिन उसी देवी या देवता को याद आती है, और याद के कारण ही बाप उसी देवी या देवता द्वारा याद के रिटर्न में उनकी आशा पूर्ण कर देते हैं। करते बाबा ही हैं लेकिन करवाते किससे हैं? जिसको वो याद कर रहे हैं। तो जब भक्तों के व्रत का फल भी मिलता है तो ज्ञानी तो आत्मा अधिकारी बच्चों को शुद्ध संकल्प रूपी व्रत का व दृढ़ संकल्प रूपी व्रत का प्रत्यक्ष फल जरूर प्राप्त होगा। फिर बाबा कहते चौथा अलंकार क्या देखा? हरेक के पास स्वदर्शन चक्र देखा। स्वदर्शन चक्रधारी भी सब थे, लेकिन कोई का चक्र स्वतः ही चल रहा था और कोई को चलाना पड़ता था, और कोई फिर कभी कभी राइट तरफ चलाने की बजाय रॉन्ग तरफ चला लेते थे, जो स्वदर्शन चक्र की बजाय माया के चक्री में आ जाते थे, क्योंकि लेफ्ट साइड हो गया ना, और स्वदर्शन चक्र की बजाय परदर्शन चक्र चला लेते थे। ये है लेफ्ट साइड चलाना। मायाजीत बनने की बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते थे, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। तो सुना बाबा ने क्या क्या देखा? बाबा कहते चारों ही अलंकार से सजे सजाए जरूर थे, लेकिन सब नंबरवार थे। अब क्या करेंगे? बाबा कहते बच्चे बेहद की छत्र छाया के अंदर आ जाओ, अर्थात कभी कभी की याद का अंतर मिटाकर निरंतर याद की छत्र छाया में आ जाओ। प्योरिटी और सेवा के डबल ताज की परसेंटेज बेहद में करो, अर्थात बेहद फैली हुई लाइट के ताजधारी बनो
और देने और लेने में सेकंड के अभ्यासी बन सदा तख्त नशीन बनो। चढ़ने और उतरने में थक जाएंगे तो सदा बेहद के रूहानी आराम में तख्त नशीन रहो, अर्थात निर्बंधन आत्मा के आराम की स्थिति में रहो। और नॉलेजफुल मास्टर हो, सदा और स्वतः स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। परदर्शन चक्र क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त हो जाओ तो क्या होगा? सदा योग युक्त, जीवन मुक्त, चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे और विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर बाबा कहते, बच्चे अनेक प्रकार के विजयी हो, अनेक बार के, इसलिए सहज योगी कहा जाता है। अनेक बार किया हुआ फिर करना तो सहज हो जाता है ना। बाबा कहते नई बात तो नहीं कर रहे हो, पहले भी पद्मा पद्म भाग्यशाली बने थे, अब भी बन रहे हो, ऐसे सहज योगी हो ना। उसकी निशानी तथा रहन सहन का चित्र कौन सा दिखाया है? विष्णु की शेष शैया अर्थात सांप को भी शैया बना दिया, अर्थात वो अधीन हो गए और विष्णु अधिकारी हो गए। नहीं तो सांप को कोई हाथ थोड़ी लगाता है। सांपों को शैया बना दिया अर्थात विजयी हो गए। तो विकारों रूपी सांप के भी अधीन हो गए अर्थात शैया बन गए, तो निश्चिंत हो गए। जो विजयी होते हैं वो सदा निश्चिंत विष्णु के समान सदा हर्षित रहते हैं। और हर्ष भी तब होगा जब ज्ञान का सिमरन करते रहेंगे। तो ये चित्र आपका ही है ना। बाबा कहते जो भी बाप के बच्चे बने और विजयी हो रहे हैं उन सब का ये चित्र है। सदा सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी आत्मा हूँ। तो आत्मा सदा आराम की स्थिति में रहे। शरीर को सोने का आराम नहीं, वो तो सेवा में हड्डियाँ देनी है, लेकिन आत्मा की निश्चिंत स्थिति ये है आराम, क्योंकि अब भटकने से बच गए। फिर बाबा कहते आधा कल्प जड़ चित्रों को बहुत प्यार से झुलाया, अब झुलाना खत्म हुआ और झूलना शुरू हो गया। कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, अनेक झूले हैं, जिसमें चाहो झूलो, नीचे नहीं आओ। माताओं को झूला अच्छा लगता है ना, तब तो बच्चों को भी झुलाती रहती हैं। तो भक्ति में तो बहुत झुलाया, अब भक्ति का फल तो लेंगे ना। भक्ति है झुलाना और फल क्या है? झूलना। तो अब जो फल मिल रहा है वो खा रहे हो ना, या देख देख कर खुश हो रहे हो? बाबा फिर हंसी की बात कहते कि माताओं में ये आदत होती है, खाएंगी नहीं रख देंगी। बाबा कहते बच्चे ये तो जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा। 1 सेकंड खाएंगी तो 1 समय का अनुभव सदा काल का अनुभव ही बना देगा, इसलिए खूब खाओ। माताओं को देखकर तो बाप को खुशी होती है कि जिन्हें दुनिया ने ना उम्मीदवार बनाया, बाप ने उन्हें ही सिर का ताज बना दिया। उन्होंने पुरानी ज्योति समझा और बाप ने सिर का ताज बनाया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और पांडवों का भी सदा सहयोगी और सदा साथ रहने का गायन है। यादगार में भी देखो, गोपी वल्लभ के साथ ग्वाल बाल दिखाए हैं। तो हर कार्य में सहयोग और सदा साथ रहने वाले हो ना। तो सभी याद और सेवा में तत्पर रहो। सेवा में भविष्य प्रारब्ध बनेगी और याद से वर्तमान खुशी में रहेंगे। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, सदा तृप्त। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी पाओ। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी पाओ। बाबा कहते जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति और ये है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ
नहीं जा सकती। स्लोगन दिया बाबा ने, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अच्छा, ओम शांति।